हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे मेंसुरेशन। जितने भी नए लोग हैं कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के नए वीडियो में देखेंगे मेंसुरेशन, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंसुरेशन। आज की इस वीडियो में देखेंगे मेंसुरेशन। लिखते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति या मापन, इसी को बोलते हैं, या तो मापन। अब मेंसुरेशन होता है, इसमें पढ़ना क्या क्या है? तो देखो, इसमें पढ़ना है वर्ग, पढ़ना है आयत, पढ़ना है घन, पढ़ना है घनमूल, पढ़ना है बेलन, पढ़ना है शंकु, पढ़ना है गोला, पढ़ना है अर्धगोला, पढ़ना है। ये सब जो की पढ़ते हैं इसी में पढ़ते हैं मेंसुरेशन। इसमें मापन करना है, नापना है, पैमाइश करना है, इस सब मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। तो आज जो वीडियो चालू करने वाले हैं, सबसे पहले चालू करते हैं वर्ग से। ये वर्ग होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं वर्ग। वर्ग होता क्या है? तो आज सबसे पहले चालू करते हैं वर्ग से। स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्क्वायर। तो चालू करते हैं वर्ग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। अब ये होता किस तरह? देखो, वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होता है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, यानी वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, यानी ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है और ये भी बराबर होता है, यानी ये चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। यानी वर्ग का चारों भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो एक एक करके सबसे पहले जानते हैं वर्ग के बारे में। इतना समझ गए वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर में। और हर एक भुजा बन, जैसे यहाँ और यहाँ के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री के बीच में। यहाँ और यहाँ के बीच में भी कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ और यहाँ के बीच में 90 डिग्री। यहाँ के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये समझ गए वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। इसका सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अब बोलेंगे विकर्ण किसको कहते हैं? तो देखो, विकर्ण किसे कहते हैं? जैसे एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। अब इसमें विकर्ण खींचना। एक बात समझो, बांस ले लो, एक रूम में हटाना है, तो उसको किस हिसाब से हटाएं कि जो कि लंबा से लंबा बांस हट जाए? तो क्या है, इस हिसाब से हटाएंगे या इस हिसाब से हटाएंगे? तो उसको किस हिसाब से हटाना है? तो इसको इस हिसाब से भी नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस हिसाब से भी नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि इसका वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर है। और दूसरा रीजन, इसको इस हिसाब से हटाओ। देखो, इस हिसाब से ज़्यादा लंबा होगा। ये जो है, इसी को हम कहते हैं विकर्ण। इसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण। तो एक इस तरफ भी होगा, अब इस तरफ भी होगा, इसे भी क्या कहेंगे? विकर्ण। इसी को बोलते हैं विकर्ण। इसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण। इसे हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण को हम दर्शाएंगे डी से। विकर्ण को किसे दर्शाते हैं? डी से। विकर्ण को हम दर्शाएंगे डी से। जब सबसे पहले देखते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितने विकर्ण? एक ठो इधर से, यानी 2 ठो है। वर्ग का विकर्ण फार्मूला पहले होगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। बोल, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। एक चीज ध्यान से लेना, भुजा को हम शॉर्टकट में ए लिखेंगे। भुजा को शॉर्टकट में यानी ए लिख देंगे। ए लिखेंगे छोटा करके, √2 गुना भुजा। ठीक है ना? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी √2 गुना ए। अच्छा नहीं लग रहा तो इस तरह भी लिख सकते हैं, A √2। इस तरह भी लिख सकते हैं।
आगे देखते हैं वर्ग का परिमाप। परिमाप वर्ग का परिमाप। अब बोलेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, अच्छा एक बात होता है, वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस हिसाब से याद रखना कि वर्ग का परिमाप चारों भुजा आपस में बराबर होता है। अब परिमाप किसे बोलते हैं? परिमाप ये परिधि यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करते हैं फिर यहीं पर पहुंच जाएंगे, उसी को बोलते हैं परिमाप। उसे क्या बोलेंगे? परिमाप। यहाँ से चलना प्रारंभ किए फिर यहाँ पर चलाएं, परिमाप या परिधि। ठीक है, तो देखो वर्ग का परिमाप 1 2 3 4 याद करने हैं। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अंदर में कितना भरा हुआ है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो याद रखना है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, भुजा का 2 ठो है ना, तो इसको स्क्वायर दे देंगे, भुजा का स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, बस मैक्सिमम यही पूछ सकता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? तो क्वेश्चन देते हैं एक वर्ग की भुजा। क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा, पहले क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन है एक वर्ग का भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें देखो वर्ग का भुजा दिया हुआ है, इन भुजा कितना दिया हुआ है तो लिखना है सोल्व करके लिखना है, जो दिया गया उसको लिखना है दिया गया है। तो दिया गया क्या दिया गया? वर्ग का भुजा दिया गया, तो लिखो वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है और वर्ग का परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। तो लिखो इसलिए या अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या तो भुजा गुना भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर और गुना भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। और एक और क्या बोल रहा है? वर्ग का परिमाप। तो आगे वो है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या पढ़े थे? 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप पढ़े थे 4 गुना भुजा। अब देखो 4 भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो भुजा गुना 3 कर देंगे 8 सेंटीमीटर। बोलो 8 चौक 32 सेंटीमीटर आंसर। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन एक वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बिल्ली, अगर सभी क्वेश्चन बनाने लगेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिस कारण कुछ क्वेश्चन एक तो जैसे इस तरह क्वेश्चन बनाए, इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन दिए, उसी तरह एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। ये सब क्वेश्चन देंगे, ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क के में, ये होमवर्क में बनाना, और एक दो ठो क्वेश्चन दे देते हैं जो होमवर्क में बनाना है। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक वर्ग का परिमाप कितना है? 40 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है, तो लिखना है सॉल्यूशन, यानी सोल्व लिखना है। क्या दिया हुआ है? एक वर्ग का परिमाप, जो दिया गया उसको लिखो, दिया गया है। क्या दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप दिया हुआ है ना, तो लिखो वर्ग का परिमाप कितना दिया है? वर्ग का परिमाप है 40 मीटर, लिख दिए। अब अभी बताए थे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप के समीप, यानी 4 गुना भुजा, यानी भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर
4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, बराबर क्या है 40 दिया हुआ है ना, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 40। क्या सबसे पहले देखो भुजा निकाल लेंगे तो सब टोटल जो चीज़ पूछेगा वर्ग के बारे में टोटल निकल जाएगा। तो वर्ग यानी भुजा के भुजा, अच्छा ये गुना में है, इस तरफ जाएंगे बराबर को उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा भागा में चला जाएगा, यानी भागा में यानी डिवाइड में चला, तो यहाँ पे भुजा निकल जाएगा मेरा, भुजा बराबर 40 बटा का 4, तो बोलो 10 चौक 40, यानी भुजा कितना निकला मेरा, भुजा निकल गया 10। अब जो पूछेगा इसे निकाल देंगे। पूछ रहा है कुछ वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिखना यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 10 यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और चीज़ क्या पूछ रहा है, एक चीज़ और पूछ रहा है यानी वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण यानी फिर से लिखना है, फिर से यानी वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना √2 भुजा कितना है 10 दिए हुआ ना 10 सेंटीमीटर दो, यानी 10 इस तरह भी लिख सकते हैं 10√2 सेंटीमीटर, आंसर इस तरह आंसर हो गया। इस पे एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आप घर में बना दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स ये है होमवर्क में, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20-25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन दिए एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है, परिमाप दिए विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है विकर्ण ज्ञात करना है। ये सब कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जो यहाँ पे क्लास में करने आते हैं होम यानी ऑफलाइन क्लास करते हैं वो कृपया बना के लेकर आना है। आगे देखते हैं अब देखते हैं आयत देखते हैं, आयत वर्ग को देख लिए, अब आयत देखते हैं। आयत क्या होता है देखो, आयत यानी आयत देखते हैं, रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, यानी आयत। देखो आयत में होता है आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर, आयत में होता है आमने सामने भुजा होता है आपस में बराबर, आमने सामने भुजा होता है आपस में बराबर, ये जितना है उतना ये भी है, जितना ये बड़ा लंबा है उतना ये लंबा है, जितना ये लंबा है उतना ये लंबा है, यानी आमने सामने भुजा होता है आपस में बराबर, इसी बोलते हैं आयत। और आयत में भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। ये क्या है आयत है। आयत में ये आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होता है, यानी आयत 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 आयत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, इसको आयत इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। अब इसमें फार्मूला देख लेते हैं, आयत का विकर्ण देख लेते हैं, आयत का परिमाप देख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। ये समझ गया ना, आयत में आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर, यानी ये जितना लंबा है उतना ये लंबा होगा, ये जितना चौड़ा है उतना ये चौड़ा होगा। देखते हैं आयत का फार्मूला, सबसे पहले 3 फार्मूला इसमें भी जान लेते हैं। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण देख लेते हैं। तो आयत का विकर्ण देखो, विकर्ण यही है, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है विकर्ण, ये क्या है विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला था रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। हाँ यहाँ पर इस शॉर्टकट में बताए थे। जैसे देखो एक चीज़ समझना है, विकर्ण को इंग्लिश में डी से बोलेंगे, डी दर्शाएंगे किससे डी से, लंबाई को एल से दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे एल से, चौड़ाई को बी से दर्शाएंगे यानी छोटी बी से, और ऊंचाई को
छोटी एस से दर्शाएंगे। ये इससे लिखेंगे क्योंकि पेज का भी बचत होगा और स्याही का भी बचत होगा। यानी विकर्ण को डी से दर्शाएंगे, लंबाई को एल से दर्शाएंगे, चौड़ाई को बी से दर्शाएंगे, ऊंचाई को एच से दर्शाएंगे। पहला फॉर्मूला देख लिए थे। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आगे दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। आयत का परिमाप आयत का परिमाप देखें। देखो आयत का परिमाप होता है 2। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप लंबाई गुना लंबाई इंटू आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यही 3 को याद रखना। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर एल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल गुना बी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आयत में यानी रेक्टेंगल के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद क्योंकि वीडियो लंबा हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का विकर्ण, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल यानी तीनों ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? तीनों। तो लिखना सबसे पहले सॉल्व और लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया है? आयत की लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया था, यानी आयत की लंबाई दिया है, यानी लंबाई कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या क्या करना है? आयत का विकर्ण। तो लिखना आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है? लंबाई है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 चौक 36 होता है। अब इसको जोड़ो कितना होता है? देखो 6 और 1 7 होता है और 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 11 होता है, यानी 117 है। 117 रूट में ही रह जाएगा। तो 117 सेंटीमीटर है, तो 117 सेंटीमीटर आंसर यही होगा। आगे क्या बोल रहा था? आगे बोल रहा आयत का परिमाप निकालना है। तो आगे लिखना है आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुना यानी ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस के चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है? लंबाई है 9 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब जोड़ेंगे 2, 9 6 कितना हुआ? 15। 9 6 15। यहाँ पर इतना तो गुना में है तो 15 सेंटीमीटर। अब बोलो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आंसर। आगे क्वेश्चन बोला था आयत का क्षेत्रफल। लिखना आयत का होता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। 9 6 54
सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर आंसर। आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद बताते हैं आप। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन बनाना है घर में, यानी होमवर्क है ये वाला। ये सिंपल क्वेश्चन जो भी पीछे बताए थे ये वाला क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत की लंबाई दिया हुआ है, 50 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 25 मीटर। तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्षेत्रफल क्या होता है, लंबा, यानी खेत किस तरह आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी गुना कर देना, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक आयत की लंबाई दी है 6.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिए हुए 5.4 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये भी निकल जाएगा। अच्छा, एक तो ये वाला बताना है। एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखना सोल्व, और क्या दिया हुआ है लिखना, दिया गया है। क्या दिया गया है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना दिए हैं, आयत का परिमाप दिए 20 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो लिखना, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज़ दिए हुए हैं, देखो इसमें है ना, जब भी परिमाप दे दे तो लंबाई या तो चौड़ाई देगा, 2 में से एक चीज़ देगा, या तो लंबाई दे दे या तो चौड़ाई देगा। अब दूसरा चीज़ निकालने के लिए बोलेगा, तो देखो इसमें चौड़ाई दिए हुए हैं, क्या इसमें चौड़ाई दे दिए हैं, लंबाई नहीं दिए, तो चौड़ाई की मदद से लंबाई निकाल लेंगे। देखो ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में, इसमें आएगा इधर तो भागा में आ जाएगा, यानी तो इधर बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे लें, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा भागा में, यानी इधर 2 बोलो, यानी 10 दूनी 20। लंबाई प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 10 में से 4 घटा देंगे तो लंबाई कितना निकल गया मेरा, 6 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, देखो इसमें से यहाँ लंबाई भी निकल गई 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मेरा कितना है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई निकल गई ना, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ रहा था आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बोल 6 चौक 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह आंसर निकल गया, आयत का क्षेत्रफल निकल गया, आयत का ये लंबाई निकाल ली। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन देते हैं घर के बनाने। देखो फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, होमवर्क में इसे बना कर आना है, और नहीं बने तो अगले वीडियो में इसे बना देंगे। तब तक लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।